दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। इधर सचिन पायलट का अनशन, उधर राहुल गांधी का एक्शन। उधर कहने का तात्पर्य है दक्षिण भारत और इधर कहने का तात्पर्य है उत्तर भारत। अब राहुल गांधी को उत्तर भारत भी साधना है और दक्षिण भारत भी साधना है। ये कोई आप संयोग नहीं कह सकते कि एक ही दिन में सचिन पायलट ने इधर उत्तर भारत में यानी जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक विशाल अनशन सभा किया। उन्होंने शहीद स्मारक स्थल पे अनशन किया एक दिवसीय, और उधर दक्षिण भारत में राहुल गांधी ने वायनाड में एक जनसभा को संबोधित किया और एक विशाल रोड शो भी किया। तो ये कोई संयोग नहीं हो सकता। तमाम जो अटकलें लगाई जाती हैं कि सचिन पायलट ने पार्टी के साथ विद्रोह किया, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने गौर नहीं किया होगा सचिन पायलट की जो सभा हुई, कहने के बाद जो उनका अनशन कार्यक्रम स्थल था शहीद स्मारक जयपुर में, वहां पर केवल सिर्फ और सिर्फ गांधी जी की फोटो लगाई गई थी। कोई ना कांग्रेस पार्टी का निशान था, ना राहुल गांधी की कोई चित्र था, ना सोनिया गांधी का कोई चित्र था, केवल सिर्फ और सिर्फ गांधी जी का लगाया था। साथ ही साथ वहां पर कोई भी जो सचिन पायलट गुट के विधायक और मंत्री थे उनको दूर रखा गया। कहीं प्रदेश में ये संदेश न जाए कि कहीं गुटबाजी हो रही या कांग्रेस में दो फाड़ हो रहे हैं, इससे भी बचा गया। तो ये एक संयोग नहीं हो सकता, ये एक प्रयोग है, क्योंकि कोई अचानक सचिन पायलट ने कोई अचानक अनशन नहीं कर दिया है। इसकी घोषणा उन्होंने 2 दिन पहले यानी 9 अप्रैल को कर दिया था कि मैं 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले जो महान संत हैं, जो महात्मा हैं, उनके जयंती पे मैं एक दिवसीय अनशन करूंगा। और ये भी अटकलें नहीं आप कह सकते, कोई लगा सकता कि वो बीजेपी में जा सकते, इसलिए कि बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ ही तो अनशन किया। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार को मैंने कई बार चिट्ठी लिखा कि बीजेपी से जो हम जनता से वादा करके आए थे कि 45,000 करोड़ का जो वसुंधरा राजे सरकार, बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार किया था, उसकी जांच कराएंगे और दोषियों को जेल भेजेंगे। तो भ्रष्टाचार का आरोप फिर सरकार, आप गौर कर सकते हैं मेरी बात को, सरकार कांग्रेस की है, आरोप लग रहे हैं बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार के, बीजेपी सरकार के। तो कहीं ना कहीं पार्टी को साधने की जनता को उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं जनता में ये संदेश न जाए कि हमारी कहीं मिली भगत तो नहीं है, क्योंकि चुनाव के 6-7 महीने बचे हैं। जबरदस्त उनका समर्थन मिला और उनकी अनशन सभा हुई। कुछ वीडियो आपको देखना चाहिए जो बहुत अच्छे हैं, जो उन्होंने अनशन किया उस स्थल से वीडियो में प्राप्त हुए हैं। चले जाओ भैया, चले जाओ आ जाएंगे। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? ये तो हमने आपको सचिन पायलट के जो अनशन उनका स्थल था स्मारक स्थल जयपुर में, वहां से कुछ वीडियो प्राप्त हुए थे, हमने आपको दिखाया। सचिन पायलट इस समय जिस दिन से उन्होंने घोषणा किया था कि मैं अनशन करूंगा, उसी दिन से वो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे थे, टॉप 10 में ट्रेंड थे, वो गूगल पे भी सर्च किए जा रहे थे। तो सचिन पायलट एक कांग्रेस का एक आप ये कह सकते हैं कि एक पॉपुलर चेहरा है इस समय पार्टी के लिए, जो केवल राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में कहीं ना कहीं इफेक्ट थोड़ा बहुत डालता है उनका फेस।
सचिन पायलट का वहां नारा भी लग रहे थे। इसके पहले भी मैंने कई बार नारा सुना, आज भी हो सकता है आपने सुना हो, वहां नारे लगते थे सचिन पायलट आई लव यू, सचिन पायलट आई लव यू। वहां के युवा जो हैं राजस्थान के सचिन पायलट के प्रति दीवाने रहते हैं। तो और एक बड़ा राज्य है, उत्तर भारत का राज्य है, वहां भी शायद नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे इसी साल। और इस समय दक्षिण भारत में कर्नाटक में चुनाव है। तो इस समय आप पूरा देश आप लोग समझ रहे हैं इस बात को कि किस तरीके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को खत्म करना चाहती है। तो राहुल गांधी सोची समझी रणनीति के तहत उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों को साधना चाहते हैं, क्योंकि जो सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में इस समय दक्षिण भारत में जो एक प्रमुख राज्य है, बड़ा राज्य है, धनाढ्य राज्य है, शिक्षित राज्य है, उसको कांग्रेस पार्टी जीत सकती है और अच्छे मतों से भारी मतों से जीतेगी। जैसा इस समय जो एग्जिट पोल जो सर्वे आए हैं जो मीडिया के द्वारा आप लोगों ने भी सुना होगा, देखा होगा। और उसके साथ साथ ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि राजस्थान में कांग्रेस गुटबाजी के वजह से हार सकती है। तो ये कहीं ना कहीं गुटबाजी जो शुरू हुई कांग्रेस पार्टी में, मैं आपको बता दूं ये 3 पार्टी में गुटबाजी हुई सन 2020 में। यहाँ ये भी अटकलें, आपको बात पूरी कर देते हैं कि राजस्थान जहां कर्नाटक कांग्रेस जीत रही वही राजस्थान कांग्रेस हार सकती है गुटबाजी के वजह से, क्योंकि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री अगर घोषित नहीं किया जाता तो पार्टी खामियाजी इसको भुगतना पड़ सकता है। लेकिन इसी को साधने के राहुल गांधी ने अपनी उनकी कोई रणनीति होगी, वो चाहते तो अनशन को खत्म करवा सकते थे सचिन पायलट को फोन करके, उनकी सचिन पायलट से अच्छी पड़ती है। क्योंकि एक आध मंचों में उन्होंने कहा राजस्थान में कि जिस प्रकार मैं धैर्य रखे हूं, हमारे पार्टी में जो धैर्य रखे वही रुक सकता है, बाकी जिसको जाना है वो चला जाए, जैसे सचिन पायलट जी हैं। ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया था। तो सचिन पायलट की भावनाओं को समझते हैं, इनकी बातों से लग रहा था। तो ये अब उत्तर भारत कहीं ना कहीं बीजेपी जो कांग्रेस पार्टी को खत्म करना चाहती है, तो राहुल गांधी भी सोची समझी रणनीति के तहत अपनी पार्टी के छवि को उत्तर भारत में फिर से राजस्थान में पुनः सरकार बनाने का प्रयास अपने जो भी प्रयोग हो कर सकते हैं, या सचिन पायलट के माध्यम से करवाया हो, ऐसा समझा जा सकता है। आप भी समझ सकते हैं जो जिस ढंग से वहां पे आज व्यवस्था थी कि कोई विधायक कोई मंत्री को न बुलाना, साथ ही साथ किसी नेता की फोटो भी या चित्र भी ना लगाना, इसलिए कहीं ये संदेश न जाए गहलोत खेमे में कि कहीं राहुल गांधी के इशारे सोनिया गांधी के इशारे पे तो नहीं हो रहा है। तो ये जो गुटबाजी शुरू हुई, हम आपको बता दें, ये गुटबाजी सन 2020 जुलाई में जब सचिन पायलट ने अपने विधायकों के साथ एक होटल में चले गए थे लेकर के, तभी ये कयास लगाया गया कि स्थान सरकार गिर सकती है। लोगों ने भी कहा कि ये बीजेपी से मिलकर सरकार बना, इनके ऊपर ऐसे आरोप लगे, लेकिन मामला कुछ दूसरा था। और उसके बाद फिर एक बड़ा विद्रोह पार्टी में देखने को मिला जब गहलोत जी को ये कहा गया कि आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। सितंबर 2022 का मामला है। तब गहलोत जी के जो समर्थक विधायक थे उस सब ने सामूहिक रूप से विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफे सौंप दिए। तब एक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई, राजस्थान में उथल पुथल का माहौल आया, काफी उथल पुथल हुआ कि अब क्या हो रहा है। जब ये मामला जब गहलोत जी का हुआ कि अब वो अध्यक्ष नहीं बने, तब जाके मामला शांत हुआ। और 2020 वाला मामला तो लगभग काफी दिन चला था। उसके बाद गहलोत जी को अपना बहुमत भी विधानसभा में सिद्ध करना पड़ा था। उसके बाद जा करके गहलोत सरकार फिर से स्थायी हुई थी सन 2020 में। और 22 में उन्होंने जब ये इनकार कर दिया कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, उसके बाद फिर उनका मामला शांत हुआ। उसके बाद एक वाकया और बता दें आपको, अभी 5 महीने पहले का मामला लगभग है, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उसके ठीक पहले कुछ दिन, जब राजस्थान में पहुंचना था यात्रा को, उसके कुछ दिन ठीक पहले गहलोत जी ने सचिन पायलट को गद्दार भी कह दिया था। ये भी कह दिया था कि जिसके पास 10 विधायक ना हो समर्थन में, उसको सीएम कैसे बनाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के दिल में कहीं ना कहीं ठेस लगी थी। तो 3 वाकये हुए, एक 20 में, एक 22 में, एक 23 में, अभी ये भी 22 में ही है, 5 महीने पहले की बात है। तो 22 में भी मामला हुआ जब सचिन पायलट को गद्दार कहा गहलोत जी ने। तो इस तरीके अब 6-7 महीने राजस्थान में चुनाव को बचे हैं, राजस्थान को साधना है। उधर दक्षिण भारत राहुल गांधी साध ही रहे हैं। दक्षिण भारत में राहुल गांधी की अच्छी पकड़ है, भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा होगा, और कर्नाटक जीत रहे हैं जैसे संकेत मिल रहे हैं। मैं थोड़े आपको राहुल गांधी की आज कुछ वीडियो उसको भी आपको दिखा देते हैं।
ये वीडियो वहीं के थे जहां से राहुल गांधी सांसद हैं, यानी वायनाड केरला दक्षिण भारत में अच्छी राहुल गांधी की पकड़, कांग्रेस की पकड़ वहाँ सदैव ठीक ठाक थी, लेकिन इस समय कुछ अच्छा राहुल गांधी अपना माहौल बनाया दक्षिण भारत में। और उत्तर भारत विशेषकर उत्तर भारत सब बड़े राज्य हैं, राजस्थान हो, यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, सब बड़े राज्य हैं, तो इधर भी साधना है। इसलिए राहुल गांधी की एक रणनीति हो सकती है, इधर उनके द्वारा अनशन करवाया गया, उधर उनकी जनसभा, और मैंने जो लिखा कि इधर उनका सचिन पायलट का अनशन, उधर राहुल गांधी का एक्शन, इधर दो जगह पूरे भारत में एक साथ मीडिया में चर्चा में, सोशल मीडिया में बने रहना, इधर उत्तर भारत में भी, उधर दक्षिण भारत में भी कहीं ना कहीं मीडिया दिखाएगा, कवर करेगा कि सचिन पायलट ने विद्रोह कर दिया, तमाम तरह की कम से कम चर्चा का विषय बनेगा। और राजस्थान में भी एक, वहाँ पे चुनाव 6-7 महीने, राजस्थान में एक माहौल बनेगा। हो सकता है सचिन पायलट के फेस के सहारे ही राहुल गांधी कुछ करवाना चाहते हों। अब इसकी तस्वीर तभी साफ होगी जो मई में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हैं, वहाँ पे कैसे रिजल्ट आते हैं, कांग्रेस को मतलब कितनी सफलता मिलती है, उसके बाद ही ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो आज हमने आपको बताया कि राहुल गांधी का ये एक सहयोग था कि दोनों जगह, इधर उन्होंने अनशन किया, विद्रोह किया पार्टी से, उधर राहुल गांधी ने रैली और जनसभा किया। अगर वहाँ पे कर्नाटक में कांग्रेस जीतती है और राहुल गांधी और सचिन पायलट की ट्यूनिंग अच्छी रहती है, तो निश्चित तौर पे आज की मेरी बात को आप याद रखना, ये संयोग नहीं, एक प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया, पहली बार जो है तो तुरंत हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बगैर आर्थिक सहयोग के हम जैसे या निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं चल सकती है। अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते, छोटे छोटे मंथली पेमेंट होते हैं, तो वन टाइम पेमेंट करके आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा रहता है। कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे चैनल सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर तो जरूर ही कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।